नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत पठानकोट हमले पर पाक टीम की रिपोर्ट लीक होने के बाद मचे घमासान से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे निशाना साधा है और कहा है कि उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। केजरीवाल ने कहा है कि पीएम ने पाकिस्तान के सामने समर्पण कर दिया। इससे पहले केजरीवाल सरकार के मंत्री ने ट्वीट कर पूछा था कि क्या पीएम आईएसआई के एजेंट हैं। केजरीवाल के अलावा बाकी विपक्ष भी इस खबर पर पीएम को घेर रहा है। दरअसल पाक मीडिया के में जेआईटी की कथित रिपोर्ट लीक हुई है, जिसमें दावा किया गया है कि जांच टीम ने भारत के को ही हमले के लिए दोषी बता दिया है। खून खौल रहा है लोगों का, पूरे देश के अंदर खून खौल रहा है लोगों का कि ये हो क्या रहा है, वो क्या मजबूरियां हैं। अभी तक भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बीच में भारत बड़ी मजबूती के साथ खड़ा हुआ था। दोनों के बीच में हम मजबूत होते थे। भारत बहुत बड़ा देश है, इतनी जनसंख्या, इतना बड़ा देश है, इतनी संपदा है हमारे पास। आज वो क्या मजबूरी हो गई कि हम घुटने टेक के खड़े हो गए। तो लोगों के अंदर की भावनाएं जाग रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी नवाज शरीफ को हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए गए थे। 2 जनवरी को पठानकोट का हमला हो जाता है। नवाज शरीफ के साथ प्रधानमंत्री जी की क्या डील हुई थी, अब ये सारा देश जानना चाह रहा है। दोनों के बीच में क्या गुफ्तगू हुई थी, क्या बातचीत हुई थी, सारा देश जानना चाह रहा है। 1 हफ्ते के बाद ही पठानकोट पे हमला हो गया। क्या प्रधानमंत्री जी ने नवाज शरीफ को फोन करके बोला कि ये क्या करवा रहे हो तुम? अभी तो मैं आया था हैप्पी बर्थडे बोलने, आपका बर्थडे सेलिब्रेट करने, 1 हफ्ते में आपने क्यों अटैक करा दिया? क्या उन्होंने चिट्ठी लिखी, स्ट्रॉन्ग चिट्ठी लिखी उनको, नवाज शरीफ को? कुछ नहीं किया। जिन्होंने हमला कराया उनको ही बुला लिया कि तुम ही जांच कर लो। तो कुछ ना कुछ तो डील हुई है नवाज शरीफ और प्रधानमंत्री जी के बीच में। तो आज जो आईएसआई ने किया, ये हमें पहले ही, हम लोग जिस दिन आईएसआई के अफसर आए थे जांच करने के लिए, हम लोगों ने दिल्ली असेंबली के अंदर भी ये मुद्दा उठाया था, बाहर भी पूरा रोष प्रकट हुआ था, जनता ने रोष प्रकट किया था। सारे लोग कह रहे थे कि देखना आईएसआई जांच के बाद यही कहने वाली है कि कोई सबूत नहीं मिला, आईएसआई को कोई सबूत नहीं मिला। आईएसआई ने तो उससे भी ज्यादा बढ़ के कह दिया कि भारत ने हमला अपने ऊपर खुद ही कराया था। तो हमें लगता है कि भारत माता के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इतना बड़ा धोखा आज तक कभी नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री जी को देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। तो क्या इसके लिए कपिल मिश्रा प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को आईएसआई का एजेंट कह देंगे? पूरे मामले में बीजेपी ने पलटवार किया है और अरविंद केजरीवाल के साथ इमरान खान की मुलाकात और उनके प्रस्तावित पाक दौरे पर सवाल पूछे। ये पूरा विवाद कैसे शुरू हुआ? पठानकोट हमले को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में खबरें आई कि पाक जेआईटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। जेआईटी ने भारत की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट में हमले को बताया भारत का ड्रामा। ये सब लीक हुआ है। हमलावरों से कि पाक से आने के सबूत नहीं है, यह भी बताया गया। भारतीय अफसरों ने नहीं की मदद, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है। भारतीय अफसरों को दी हमलावरों की जानकारी। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ये सब चीजें लीक हुई हैं, पाक के खिलाफ प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन अगर ये पाक जेआईटी की रिपोर्ट है तो ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि ये पाकिस्तान में मसूद अजहर या फिर हाफिज सईद, उसकी भी रिपोर्ट है। सीधे चलते हैं, गौरव सावंत हमारे साथ है। गौरव, सबसे पहले ये जो रिपोर्ट के बारे में फैक्ट्स आ रहे हैं, ये जो लीक हुई है रिपोर्ट तथाकथित, क्या वाकई में लीक हुई है? ये सारी चीजें पुष्ट हैं कि लीकेज में ऐसी सारी चीजें सामने आ रही हैं? और इस पर हमारी एनआईए ने क्या कहा? ये पाकिस्तानी मीडिया में इस तरह की खबरें छपी हैं, लेकिन ऐसी कोई बात पाकिस्तान ने भारत से नहीं कही है। विदेश मंत्रालय में जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि आतंकवाद के मुद्दे पर, खासतौर पर पठानकोट के मुद्दे पर, पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल जंजुआ और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल के बीच आपसी बातचीत चल रही है और इसमें ऐसा कुछ नहीं निकला है। मीडिया में इस तरह की कुछ खबरें हैं, कुछ अटकलें हैं, लेकिन वो एक अलग मामला है। भारत केवल औपचारिक तौर पर इस पर टिप्पणी करेगा अगर ऐसी बात पाकिस्तान की सरकार भारत की सरकार से कहती है। मीडिया लीक्स पर भारत रिएक्ट नहीं करेगा, फिलहाल सूत्रों का यह कहना है। जहां तक एनआईए की बात है, एनआईए ने साफ तौर पर कहा है कि भारत ने पाकिस्तान को ठोस सबूत दिए हैं। इसमें जो पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट
डीएनए के सैंपल और ये डीएनए के सैंपल का मिलाप करने का जो निवेदन भारत ने पाकिस्तान से किया है कि इन आतंकवादियों के परिजनों से उनका डीएनए का मिलाप किया जाए, अब ये पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहली बात, टेलीफोन कॉल डिटेल्स दिए, मसूद अजहर और उसके भाई रऊफ असगर दोनों के वॉइस सैंपल मांगे, दोनों के सबूत दिए, तो भारत की तरफ से ठोस सबूत दिए गए हैं पाकिस्तान को। अब गेंद पाकिस्तान के पाले में है। भारत सरकार एक चीज गौरव, आपसे जहां बातचीत हो रही है तो ये जो आप बता रहे हैं खबर सामने भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को ब्रेकिंग न्यूज में कि एनआईए ने पाक मीडिया की रिपोर्ट खारिज कर दी। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने पाक की मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है जिसमें लीक हुई है वहां की जीआईटी की रिपोर्ट। गौरव, अब सवाल यह है, एनआईए ने खारिज कर दिया है, पाक मीडिया में रिपोर्ट्स लीक हुई हैं ऐसा कहा जा रहा है। तो अगर हम पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट की बात करें इस देश के अलग अलग और विपक्षों की बात करें तो शायद उनसे थोड़े से संयम की उम्मीद की जा सकती है। पाकिस्तान की मीडिया में रिपोर्ट लीक हुई हैं जिसको पाकिस्तान की अथॉरिटीज ने कंफर्म नहीं किया है, लेकिन यहां पर इस तरीके से ऑपोजिशन, अरविंद केजरीवाल, लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं एज इफ ये रिपोर्ट्स आ गई हैं। नेशनल इंटरेस्ट थोड़ा सेकेंडरी दिखाई दे रहा है। भारत सरकार लगातार यह कहती रही है कि आतंक पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष अपनी तरफ से सवाल उठा रहा है कि आखिर पाकिस्तान को भारत में बुलाने की आवश्यकता क्या थी, क्योंकि यह तो यही हुआ कि आतंकवादी खुद आतंकवाद की जांच कर रहे हैं। भारत ये कई बार कह चुका है कि पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर है, फिर भी पाकिस्तान को बुलाया गया। ये प्रधानमंत्री ने एक कदम उठाया ताकि बातचीत आगे चल सके और ये दुनिया को दिखाने जाहिर सी बात है, आतंकवाद के मुद्दे पर, गौरव मैं रोकूंगा आपको, आतंकवाद के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये एक स्ट्रेट मैसेज है। लेकिन पाक में जो मीडिया रिपोर्ट्स में, पाकिस्तान में मीडिया रिपोर्ट्स जो लीकेज हुई हैं उसको एनआईए ने खारिज कर दिया है। अब एनआईए अफसर के मर्डर से जुड़ी हुई बिजनौर में एनआईए अफसर मोहम्मद तंजील की हत्या मामले में पुलिस ने मोहम्मद तंजील के दोनों बच्चों के बयान दर्ज कर लिए हैं। बच्चे जब मीडिया के सामने आए, फुटवर्क करेक्ट, दिस इज कोहली वेरी मेंटेन दिस, हाँ, this is Kohli very